नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नो हॉन्क चैलेंज डे 59 और वीकेंड ऑन्टो टॉक्स एपिसोड 2 में। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि पहली कार कैसे बनी और कार्ल बेंज ने दुनिया को एक नई दिशा कैसे दी। लेकिन आज एक ऐसा सवाल जिसका जवाब लगभग हर कार प्रेमी जानना चाहता है। जब भी कोई नई कार लॉन्च होती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि इसमें इतने हॉर्स पावर का इंजन है। लेकिन आखिर यह हॉर्स पावर होता क्या है और कार की ताकत को किसी मशीन से नहीं बल्कि घोड़े से क्यों मापा जाता है? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। उधर हमारी ड्राइव भी शानदार चल रही है। आज मौसम बिल्कुल साफ और धूप वाला है। ट्रैफिक उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी तक बिना हॉर्न बजाए आराम से आगे बढ़ रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1700 के दशक में। उस समय फैक्ट्रियों और खदानों में भारी सामान खींचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था। तभी एक महान इंजीनियर जेम्स वॉट ने अपने नए स्टीम इंजन को लोगों तक पहुंचाने का तरीका सोचा। अगर वह सिर्फ यह कहते कि उनका इंजन ज्यादा ताकतवर है तो शायद कोई समझ नहीं पाता। इसलिए उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण चुना। उन्होंने देखा कि एक मजबूत घोड़ा एक निश्चित समय में कितना काम कर सकता है। उसी आधार पर उन्होंने एक नई इकाई बनाई और उसका नाम रखा हॉर्स पावर, यानी एक घोड़े की ताकत को आधार मानकर मशीन की ताकत बताई जाने लगी। इधर सड़क पर भी गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा ट्रैफिक जरूर है, लेकिन धैर्य रखने से बिना हॉर्न के सफर आसान लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एक हॉर्स पावर का मतलब सचमुच एक घोड़े जितनी ताकत है? जवाब है नहीं। यह असल में काम करने की क्षमता को मापने का एक तरीका है। बाद में इसे वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया गया ताकि दुनिया भर में सभी इंजन की ताकत एक ही पैमाने पर मापी जा सके। इसलिए जब आप सुनते हैं कि किसी कार में 120 हॉर्स पावर या 200 हॉर्स पावर है, तो उसका मतलब यह नहीं कि उसमें इतने घोड़े छिपे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह इंजन कितनी तेजी से काम कर सकता है और कितनी शक्ति पैदा कर सकता है। हमारी आज की ड्राइव भी यही सिखा रही है कि केवल ताकत होना काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। अभी तक हमने बिना अनावश्यक हॉर्न के आराम से अपना सफर जारी रखा है। लेकिन क्या ज्यादा हॉर्स पावर होने का मतलब हमेशा बेहतर कार होता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई सबसे ज्यादा हॉर्स पावर वाली कार ही खरीदता। शहर के ट्रैफिक में कई बार कम हॉर्स पावर वाली कार भी ज्यादा आरामदायक और किफायती साबित होती है। वहीं पहाड़ों, हाईवे या तेज रफ्तार के लिए जरूरतें अलग होती हैं। इसीलिए सिर्फ हॉर्स पावर देखकर कार चुनना सही फैसला नहीं होता। इसके साथ कई और चीजें भी मायने रखती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है टॉर्क। और यही होगा हमारे अगले एपिसोड का सबसे बड़ा विषय। वैसे हमारी सड़क पर अभी ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन बिना लेन बदले, बिना जल्दबाजी और बिना हॉर्न के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही है जिम्मेदार ड्राइविंग। तो दोस्तों, आज जब भी आप किसी कार का विज्ञापन देखें और उसमें लिखा हो 150 हॉर्स पावर या 200 हॉर्स पावर, तो अब आपको उसके पीछे की पूरी कहानी याद आएगी। एक साधारण घोड़े से शुरू हुई यह सोच आज पूरी ऑटोमोबाइल दुनिया की भाषा बन चुकी है। और इसी तरह छोटी छोटी अच्छी आदतें भी एक दिन बड़ी मिसाल बन जाती हैं। आज का नो हॉन्क चैलेंज डे 59 सफल रहा। हमने बिना अनावश्यक हॉर्न के अपनी ड्राइव पूरी की। अगर आपको यह सफर और यह जानकारी पसंद आई हो तो अगली बार सड़क पर निकलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। कभी भी गलत दिशा में गाड़ी मत चलाइए। सुरक्षित दूरी बनाए रखिए और बिना वजह हॉर्न मत बजाइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा वीकेंड ऑटो टॉक्स एपिसोड 3 में, जहां हम जानेंगे कि आखिर टॉर्क क्या होता है और क्यों कई बार वही हॉर्स पावर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तब तक सुरक्षित चलिए, जिम्मेदारी से चलिए और मुस्कुराते रहिए।